भारत खंडे 9 के 44वें एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कई प्रश्न आए हैं जिनमें से एक प्रश्न पूछा गया है कि मानव की क्षमता क्या है, मतलब मानव के शरीर की क्षमता क्या है। प्रश्न अच्छा है तो इस पर चर्चा करने का मन भी मेरा हुआ जो है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है तो जवाब भी देना उचित है। देखिए, मानव की क्षमता का मतलब मानव के शरीर की हैसियत पूछा गया है कि इसकी हैसियत क्या है। तो कहा यह गया है कि तो मिट्टी में मिल जाएगा। अमूमन ये भाषा तो सब जगह बोली जाती है, गाँव देहात से लेकर शहरों तक की, भाई मिट्टी में है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके आगे जो है विचार इस पर नहीं किया जाता है, लेकिन इसके आगे भी मैं आज विचार करता हूं कि वास्तव में मानव की क्षमता क्या है। देखिए, मिट्टी में तो मिल जाएगा, लेकिन मानव की क्षमता बहुत है, अपार है। इसको अगम्य कह सकते हैं, जिसका पारावार ही नहीं है कि कोई पारावार हो। ये जो शरीर है ना, इसको पिंडम भी बोला गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो जो पिंडम है ना, इसकी क्षमता तो इतनी बड़ी है कि जितना जो कुछ भी आप कर सको उतना कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा बीज आप ले लो, तो उस बीज को आप जमीन में जब गाड़ते हो ना, तो आपको उम्मीद नहीं होती कि एक दिन विराट वृक्ष बन जाएगा। कि कभी सोचा है आपने? उस समय तो आपके दिमाग में नहीं, आप तो कहते हो ठीक है पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। लेकिन यह आश्चर्यजनक घटना है कि उस बीज में, छोटे से बीज में विराट वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, यदि वो सही से अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। कहने मतलब सिंचाई सही से मिल जाए, खाद सही से मिल जाए, प्रकृति और पर्यावरण या फिर वातावरण सही से मिल जाए, निश्चित तौर पे वो जो है बहुत विराट वृक्ष बनेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि उसको खाद पानी ना मिले सही से, और पुष्पित पल्लवित ना हो पावे, और धूप तेज पड़ने लगे, पानी आप डालो ही ना, कहने मतलब कुपोषित हो जाए, तो क्या वो वृक्ष बन पाएगा? विराट वृक्ष तो बातें छोड़ो, मतलब वृक्ष भी नहीं बन पाएगा। तो वस्तु, काल, परिस्थिति, पर्यावरण जो भी है वो डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमता का कितना उपयोग कर पाते हो। शरीर सबको मिला है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको शरीर ना मिला हो। लेकिन जो सामंजस्य है, कौन कितना बिठा पाता है और अपने शरीर की क्षमता का कितना प्रयोग कर पाता है, डिपेंड इस बात पे है। बात अर्थ निकल आई ना? तो छोटे से बीज के रूप में देखिए, बीज जो है वो छोटा सा। देखिए एक बात और, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, एक बात कही गई हमारे धर्मग्रंथों में। इस बात को कहा गया, ये महावाक्य है। ये हमारे यहाँ जो है योगिक ग्रंथों में आता है, पुराणों में आता है। ये संस्कृत में, संस्कृत का श्लोक है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ये जो पिंड है ना, जिसको हम पिंडम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो यही पिंड जो है छोटा स्वरूप है। बीज जैसे छोटा है, विराट वृक्ष बन जाता है। तो ब्रह्मांड का छोटा रूप जो है, लघु रूप जो है, वो पिंड है, मतलब पिंडम है। और विराट रूप वो ब्रह्मांड है। कोई अंतर नहीं है दोनों में, लेस मात्र का भी अंतर नहीं है दोनों में कि थोड़ा सा भी अंतर हो। तो इसी को चरक संहिता में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये चरक संहिता का श्लोक में पढ़ रहा हूं। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ है, कहीं कहीं इसको यहाँ भी ये भी कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जहां जहां पिंड है सब ब्रह्मांड ही है। कहने का अर्थ यह है कि जितने लोग घूम रहे हैं, ये सारे लोग जो घूम रहे हैं, जो पिंड जितने जहां भी घूम रहे हैं, ये सब ब्रह्मांड है। अलग अलग ब्रह्मांड लेकर के सब घूम रहे हैं। इन्हीं के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ना? आश्चर्यजनक चीज। देखिए, जब दर्शन की बात करूंगा, धर्म ग्रंथों की बात करूंगा, तो उस पर थोड़ा सा अटपटा लगता है लोगों को कि भाई ये इसमें ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है। लेकिन ये सत्य है कि इसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। ये भी कहा गया कि धड़ का, धड़ मदे ये पिंड का, और धरती का, दोनों का एक ही लेखा जोखा है। अब आप पूछो कैसे लेखा जोखा है? देखिए, धरती पर कितना पानी पाया जाता है? लगभग 70% पानी पाया जाता है। मानव के शरीर के अंदर भी लगभग 70% पानी पाया जाता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका अपना अपना काम कर रही है। कोई कोशिका ऐसी नहीं है जो काम ना कर रही हो। और किसी कोशिका का सामंजस्य अगर बिगड़ जाता है तो बीमार हो जाते हैं आप। कहने मतलब आंत, आमाशय, लीवर, यकृत, प्लीहा, जो कुछ भी है, जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के, वो सब काम कर रहे हैं। और लाखों कोशिकाएं जन्म लेती हैं और लाखों कोशिकाएं मरती हैं। जैसे ही कोई कोशिका मृतक होती है, उसकी जगह पे दूसरी कोशिका आ जाती है। तो इसीलिए इसको शमशान घाट भी कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ शमशान घाट कहकर के इसको शमशानवासी, शंकर को भी कहा गया कि शमशानवासी हैं वो, मतलब घट घट के अंदर हैं जो है वो शमशानवासी। लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर मर रही हैं, मतलब जीना मरना हमारे अंदर चल रहा है, हमें पता ही नहीं है। और लाखों कोशिकाएं जीवित हो रही। जन्म मृत्यु का अविरल फेरा, जीवन बंजारों का ठेरा, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही जन्म मृत्यु का प्रकरण चल रहा है, हमें पता ही नहीं है।
अच्छा, इंसान की देखिए बेवकूफ़ी कितनी बड़ी है कि पूरी दुनिया का ठेका लेकर के बैठा है, अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसको इसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी वो लेना भी नहीं चाहता, और दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का ठेका लेकर के घूम रहा है। यदि अपने शरीर को समझ ले तो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेगा। यहाँ इसका अर्थ यह है। देखिए, इनके प्रश्न जो है मानव शरीर की क्षमता पर अगर बात आएगी तो मानव अपने शरीर को ही अगर समझ ले तो पूरे ब्रह्मांड को समझ लेगा, अंदर की यात्रा कर ले पूरा ब्रह्मांड समझ लेगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए कहा गया शरीर की क्षमता अपार है, अगम है, मतलब इतनी बड़ी क्षमता है कि आपको ब्रह्म बनने की क्षमता आप रखते हैं, लेकिन भाई उसको आप नहीं करेंगे ना। देखिए, हमारे बचपन में एक बात और मैं बताऊं आपको, बचपन में जो है हम लोग एक ग्लास लेते थे और उस ग्लास से सूरज की रोशनी को जो है उस पर फोकस करके एक कागज़ को जला देते थे, या कोई तिनका होता था, छोटा टुकड़ा होता था, उसको जला देते थे। सूरज की रोशनी तो सर्वत्र फैली हुई है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सूरज की रोशनी ना फैली हो। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसने शिकायत कभी की हो कि भाई हमें कम सूरज की रोशनी मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। अमीर जो है उसको ज़्यादा मिल रही है, गरीब को कम मिल रही है। भगवान भास्कर सबको बराबर सूर्य की रोशनी देते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको सूर्य की रोशनी कम मिलती हो। अब सूर्य की रोशनी का कितना कौन प्रयोग कर लेता है, सब छितराई हुई है रोशनी, पूरी फैली हुई है रोशनी। अब इसमें क्या है ना कि उस सूरज की रोशनी को आप अगर कलेक्ट कर लोगे, विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान ने तो यही किया, अब तो छत के ऊपर लग रहा है सोलर पैनल, और बैटरी के जरिए उस एनर्जी को कलेक्ट करके उससे बल्ब जलाया जा रहा है, पंखा जलाया जा रहा है, हीटर गीजर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब तो जो है मतलब ये सूरज की रोशनी का प्रयोग करके, इसी को ध्यान कहा गया हमारे यहाँ। जब हमारे शरीर में मेडिटेशन हम करते हैं ना, तो जो पावर है ना, अतिरिक्त पावर जिसको कहा जाता है, तो वो पावर हम इकट्ठा करते हैं। तो जब वो पावर इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारी असीम संभावना हो जाती है, इस शरीर की असीम संभावनाएं हो जाती हैं, फिर मतलब विराट संभावनाएं हो जाती हैं। और इतनी विराट संभावनाएं हो जाती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो कि हम ना कर सकें। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और जल्दी हतोत्साहित होकर के अपना कारोबार छोड़ देते हैं। व्यापार में घाटा आया, छोड़ दिए। परिवार में झगड़ा हुआ, सब कहे चौपट हो गया। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, सब चौपट हो गया। बेटा बात नहीं मान रहा है, सब चौपट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पहले निगेटिविटी से भर जाते हैं, पॉजिटिविटी उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन इसी घट के अंदर सारा कुछ है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं इस घट के अंदर ना हो जो है। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि आप देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा हमारी बात को जो है। ये कहते हैं इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। जो हमारे अंदर जो है, इसी के अंदर सारा बाग बगीचा, इसी में सृजनहारा भी बैठा हुआ है। और फिर कह रहे हैं इस घट अंदर 7 समंदर, इसी में 9 लाख तारा, मतलब 9 लाख तारे भी इसी के अंदर हैं, और 7 समंदर भी इसी के अंदर है। पृथ्वी पर जो 7 समंदर पाया जाता है वो 7 समंदर हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। अब इसकी जब मैं चर्चा करूंगा तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, वो कह रहे हैं इसको साबित करो। 15 मिनट में मैं कैसे साबित कर दूंगा? भाई, जो दर्शन है, जो धर्म है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको 10-15 मिनट में तो नहीं साबित किया जा सकता ना। तो उसको साबित करने के लिए तो कुछ समय चाहिए। तो इस घट अंदर 7 समंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंदर पारस मोती, इसी में परखन हारा, मतलब उस पारस मोती को परखने वाला इसी के अंदर बैठा हुआ है। और इस घट अंदर अनहद बाजे, और इसी में उठत फुहारा, इसी में फुहार होती है, अनहद बाजता है। अनहद क्या है? ओम, नाद जिसको कहा जाता है। इसी घट के अंदर नाद बजता रहता है। नाद जो ओम है वो बजता रहता है। उसको सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। और फिर कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा, इसी में साईं हमारा बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में बैठा हुआ है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। मतलब सारे मानो जो पिंड हैं इसके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हम कहाँ दूर तय करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने से कुछ मिलने वाला नहीं। कस्तूरी तो मृग के अंदर ही है। तो हमारे अंदर ही वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको जानने की जरूरत। जब हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है तो उस परमात्मा के द्वारा जो हमें शक्ति हासिल होती है, उस शक्ति को ध्यान के द्वारा हम हासिल करते हैं जो है। वो शक्ति जब हम हासिल कर लेते हैं तो हमारा शरीर, जिसको प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की क्षमता अपार हो जाती है। और इसी अपार शरीर, मतलब अपार क्षमता के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो इस शरीर के द्वारा हम अपार काम करते हैं। मतलब इतने विराट काम कर लेते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता कितने बड़े बड़े काम हो गए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जब छोटे से बीज में पूरा का पूरा बट वृक्ष छिपा होता है, विराट वृक्ष छिपा होता है। इसमें एक चीज और इन्होंने लिखा है कि मैन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ यूनिवर्स। इससे भी मैं सहमत हूं। तो अगर योगिक ग्रंथों में, पुराणों से लिए गए संस्कृत के श्लोकों में सब बात आई है, जैसे मैंने कहा चरक संहिता में लिखा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जहाँ जहाँ पिंड है वहाँ वहाँ ब्रह्मांड है। देखिए स्पष्ट मैं कर दूँ जो है कि ध्यान के द्वारा
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे कि ना किया जा सके। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान की क्रिया में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ स्वयं का। आज के 10-5 साल पहले मेरा जीवन कुछ और था, लेकिन 10-5 साल में ध्यान के जरिए मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, और इतना कुछ हासिल किया है कि मैं चाहता हूँ वो लोग हासिल करें। ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का अर्थ हुआ कि मनुष्य के रूप में कोई ईश्वर की बात में नहीं करता। मनुष्य जब ईश्वर की कल्पना करता है तो मनुष्य अपने जैसा कोई श्रेष्ठ मानव सोच लेता है। कहने का मतलब जैसे हमारे 2 हाथ हैं तो उसके 4 हाथ हो जाए। देखिए, ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, और ईश्वर वो चेतना, परम चेतना है। तो ईश्वर है, सृष्टि में संचालित करने वाली कोई शक्ति है। उस शक्ति को हमारे यहाँ हमारे धर्मग्रंथों में भी, जब आप 6 स्कूल हमारे हैं, 6 स्कूल मतलब 6 दर्शन, और 6 दर्शन में किसी भी दर्शन में ईश्वर की बात नहीं की गई, केवल योग दर्शन को छोड़ करके ईश्वर की बात ही नहीं करते। वहाँ तो आमंत्रण देते हैं दर्शन में कि आओ, बताओ, खोज करो, जानो कि समझो क्या है क्या नहीं है, ब्रह्मांड के बारे में समझने की कोशिश करो। तो इसी तरीके से शरीर के बारे में भी समझने की कोशिश की जाए कि शरीर की क्षमता कितनी है। अपार क्षमता लिए हुए हम बैठे हुए, लेकिन उस क्षमता का प्रयोग हम करना ही नहीं चाहते। और मैं बताऊं ना कि मैं अपने बचपन से ही जिस भी दिशा में था उसका सीधा यू टर्न मैंने मारा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं पूरब को जा रहा था तो मैं पश्चिम की तरफ चलने लगा। इतना यू टर्न मैंने ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हासिल किया है। तो मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं जब कर सकता हूँ तो लोग भी कर सकते हैं। जीवन में रहते हुए, मतलब ये सांसारिक जीवन में रहते हुए, आप सभी लोग ध्यानस्थ अवस्था में जाकर के, मतलब मेडिटेशन के द्वारा कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और उससे बड़ी शांति मिलती है, पीस, बहुत शांति, और उस शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस शरीर को पा करके बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। कहने का मतलब यह शरीर बहुत ही बमुश्किल मिला हुआ है, और इस शरीर को हम यूं ही ना जाने दें। आपके पास आप ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। तो देखिए, मन, हमारा शरीर जो है, हमारा मन नहीं मानता। धर्म कर्म करने के लिए हमारा मन नहीं मानता। अधर्म में हमारा मन ज़्यादा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसने ये प्रश्न किया है, जो प्रश्न मेरे पास आया है, उनको मैं बताना चाहूँगा, और उन्हीं के जरिए आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि शरीर के अंदर अपार शक्ति है। और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि जो भी शरीर का दोहन कर ले, दोहन का अर्थ हुआ साध ले ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, तो उसको इतनी बड़ी शक्ति मिल जाएगी कि वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। हमने इस काम को करके देखा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है इस पर प्रयोग करें, देखें, समझें। और मैं यही कहूँगा कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड ही ये पिंड है, और ये पिंड ही ब्रह्मांड है। लघु रूप में हम पिंड में हैं, और बृहत रूप में जो है ब्रह्मांड है। इसीलिए जो है हमारा कनेक्शन ब्रह्मांड से बना रहता है। हमारे किसी भी क्रिया का प्रभाव जो ब्रह्मांड पे पड़ता है, अगर हम किसी भी क्रिया को करते हैं तो वो ब्रह्मांड पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और ब्रह्मांड के द्वारा कोई भी कृत्य अगर हो रहा है तो उसकी क्रिया जो है, उसके द्वारा की गई क्रिया इस पिंड पर पड़ती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, और इस कदर जुड़े हुए हैं कि अभिन्न हैं, मतलब एक ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड को समझने के लिए देखिए 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इस 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है। तो जो ब्रह्मांड है वो भी 5 तत्व से, हमारा शरीर भी 5 तत्व से। 6वां तत्व जब चेतन तत्व हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारे अंदर चेतना आ जाती है। हम चलने लगते हैं, फिरने लगते हैं, उठने बैठने, खाने पीने लगते हैं। और जब चेतना चली जाती है तो हम इसी ब्रह्मांड में समा जाते हैं। तो ब्रह्मांड अलग कहाँ हुआ? प्रभु की शक्ति से हम चलायमान होते हैं, और प्रभु की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो प्रभु की शक्ति मिली हुई है उसका सदुपयोग करते हुए ब्रह्मांड को ना समझ करके अपने आप को ही समझ लें। और जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे ना भाई, उस दिन हम ब्रह्मांड को भी समझ लेंगे। कोई अंतर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दुनिया भर की जानकारी मनुष्य करता है, पूरे ब्रह्मांड की चर्चा मनुष्य करता है, अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये मनुष्य को नहीं पता है। लाखों कोशिकाएं रोज मर रही हैं, और लाखों कोशिकाएं जन्म ले रही हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, आंत, आमाशय, लीवर, यकृत, प्लीहा कैसा काम कर रहा है, नहीं पता है। अपने शरीर के बारे में नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मांड का ठेका लिए हम घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम शरीर के बारे में पता लगा लेंगे तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता लगा लेंगे। और यदि हम शरीर के बारे में नहीं पता लगा पा रहे हैं, अपने अंदर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर हम ब्रह्मांड की यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। तो कहना सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड को जानने से पहले हम स्वयं को जानें, और जिस दिन हम स्वयं को जान जाएंगे उस दिन हम ब्रह्मांड को जान जाएंगे। शायद वीडियो लंबी हो रही है भाई, इनका उत्तर यही है, मानव शरीर की क्षमता, जो प्रश्न पूछा गया था कि मानव शरीर की क्षमता कितनी है, तो उत्तर के रूप में मैं अंत में यही कहूँगा कि मानव शरीर की क्षमता अपार है। जितना आप कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ईश्वर की शक्ति हासिल करके, उतना आप इस क्षमता मतलब इस शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ शरीर से संभव नहीं जो ना हो सके। इसलिए अंत में मैं जाते जाते ही कहूँगा, कोई भी व्यक्ति अपनी शरीर की क्षमता को कमतर आंक रहा है, नैराश्य भाव में है, शिथिल है, निष्प्राण है, निस्तेज है, तो वो निष्प्राण निस्तेज ना होकर के ऊर्जावान हो जाए और सतत विकास करता हुआ अपना उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। अगले किसी वीडियो में फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपसे मिलूँगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।